श्री बाबा नीम करोली महाराज जी के विचारों पर आधारित एक विस्तृत वीडियो। भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में अनगिनत संत, महात्मा और योगियों की महान परंपरा है, जो मानव जीवन को दीर्घकालिक और सार्थक बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। इसी संत परंपरा के एक अद्वितीय रूप में उभरे श्री बाबा नीम करोली महाराज जी, जिन्हें प्यार से महाराज जी कहा जाता है, अपने अनूठे उपदेशों और कार्यों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन किया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। महाराज जी का यह उक्ति, भगवान खुद आपकी मदद करेंगे, सिर्फ यह एक काम कर लो, विश्व के अनगिनत भक्तों और अनुयायियों के दिलों को छूने वाला है। इस उक्ति की गहरी अर्थशास्त्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें महाराज जी के जीवन, उनके उपदेशों और उनके अनुयायियों के अनुभवों का अध्ययन करना होगा। महाराज जी का बचपन साधना भरा था और वे बहुत जल्दी ही आध्यात्मिक जगहों की तलाश में निकले। बचपन से ही उन्होंने अपनी अद्भुत और रहस्यमयी वृद्धि के लिए चर्चा की, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों के साथ साझा किया। महाराज जी का विशेष ध्यान, योग और साधना में रहने का अपना एक विशेष तरीका था, जिससे उनकी आत्मा में आत्मा का संबंध मजबूत हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। महाराज जी का एक और अद्वितीय गुण था उनकी सर्वदा विनम्र और प्रेम भरी भावना। वे सभी के प्रति समर्पित रहते थे और उनके साथ बिताए गए समय में उनकी आत्मा के ऊपर का संबंध महसूस होता था। इसी कारण साधकों ने उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार किया और उनके उपदेशों का पालन किया। महाराज जी की उक्ति, भगवान खुद आपकी मदद करेंगे, सिर्फ यह एक काम कर लो, का अर्थ विशेष रूप से भक्ति और आत्मा के मामले में होता है। ये कथन हमें ये बताता है कि भगवान की कृपा और सहायता का स्रोत आत्मा में है, जो व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। महाराज जी ने अपने उपदेशों में बार बार यह बताया कि भगवान सभी के अंदर है और उनका संबंध हर जीवन में होता है। उनका ये दृष्टिकोण लोगों को एक अद्वितीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विचारधारा की ओर प्रवृत्त करता है। इस उक्ति से साबित होता है कि आत्मा का मौजूद होना व्यक्ति को अपने कर्मों में सहारा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान का सहारा पाने के लिए व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करना, आत्मा की ओर प्रवृत्त होना और प्रेम और सहानुभूति की भावना से युक्त रहना चाहिए। महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और व्यक्ति को केवल भगवान की प्रीति में सराहनीय कर्म करना चाहिए। उन्होंने ये सिखाया कि कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते समय व्यक्ति को भगवान के साथ सहयोग और विश्वास में रहना चाहिए। महाराज जी ने जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वर की प्रसन्नता का मार्ग दिखाया, चाहे वह रोजमर्रा की जिम्मेदारियों का सामना हो या आध्यात्मिक साधना का मार्ग चुनना हो। उन्होंने ये दिखाया कि एक व्यक्ति अपने कर्मों में आत्मा को समर्पित करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। महाराज जी के शिष्यों की गवाही से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने उपदेशों को अमल में लाने के लिए कैसे प्रेरित किया। उनके अनुयायियों की जीवन में बदलाव दिखाता है कि भगवान के साथ संबंध बनाए रखने से कैसे व्यक्ति को शांति, सुख और समृद्धि मिलती है। इस विशेष उक्ति से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते समय हमें भगवान की आशीर्वाद और सहायता हमेशा मौजूद है। महाराज जी के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उन्होंने भक्तों को अपने कर्मों को सादगी से करने की सीख दी। उन्होंने बताया कि भगवान की प्रीति में कर्म करने के लिए गर्व और अहंकार को त्यागना चाहिए और सभी के प्रति समर्पण और समर्थन की भावना रखनी चाहिए। महाराज जी ने ये भी सिखाया कि भगवान की प्रीति में कार्य करते समय विफलता या कष्ट को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे आत्मा को बढ़ावा देता है और हमें अधिक समर्थ बनाता है। भगवान की मदद के लिए इस उक्ति का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों में ईश्वर की प्रसन्नता की कड़ी मेहनत करनी चाहिए। महाराज जी ने ये बताया कि
भगवान सदैव साथी है, लेकिन व्यक्ति को भी अपने प्रयासों को बढ़ावा देना होता है। उन्होंने सिखाया कि सफलता के लिए श्रद्धा, उत्साह और संघर्ष की आवश्यकता है और इसके लिए व्यक्ति को भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान की प्रीति में कार्य करने का मतलब ये है कि व्यक्ति को सभी जीवों के प्रति प्रेम और समर्थन का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हर एक जीवन में भगवान का हिस्सा होता है। महाराज जी ने अपने शिष्यों को सांत्वना और उत्साह के साथ कार्य करने की महत्वपूर्णता बताई और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की मदद का स्रोत सकारात्मक भावना में है। महाराज जी के उपदेशों ने लोगों को धार्मिकता और आत्मा के महत्व की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित किया है। उनकी अद्वितीय शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें आत्मा की ओर से जुड़े रहना चाहिए और हमें हमेशा ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। इस विस्तृत चरित्र में हमने देखा कि बाबा नीम करोली महाराज जी के उक्तियां और उनके उपदेशों का अर्थ कैसे है और उनका साधना भरा जीवन कैसे लोगों को धार्मिकता, सद्गुण और सच्चे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महाराज जी का संदेश है कि ईश्वर सदैव हमारे साथ है और हमें उनके साथ सान्गोपन रहकर अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए। उनकी उक्तियों से यह सीखने को मिलता है कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सद्गुण, ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान की प्रेम भरी भावना से जुड़कर ही हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों के महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की है, जो लोगों को धार्मिकता, सद्गुण और सत्य की ओर प्रेरित करते हैं। महाराज जी का जीवन एक अद्वितीय साधना बन गया है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमें आत्मा के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए और सदैव ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। धन्यवाद। जय बाबा जी।